में आपका स्वागत है। नहर के पानी से लगभग 25 बीघा फसल जलमग्न। बोंगरिया आजमगढ़ में नगर तहसील क्षेत्र के शारदा सहायक खंड 23 नहर के बीरपुर माइनर में एकाएक नहर का पानी पहुंचते ही ओवरफ्लो हो जाने से राशिपुर ग्राम सभा में किसानों की फसल लगभग 25 बीघा जलमग्न हो गई, जिसमें गेहूं, आलू, चना, मटर, लहसुन की फसल जलमग्न हो गई। वहीं किसानों ने हेड से टेल तक सही ढंग से सफाई न होने का आरोप लगाया। पांडे, शिरीष पांडे, शेखर मौर्य, केशव चौहान, जिनको पांडे, रामानंद चौहान, सूर्यदर्शन कनौजिया, आशुतोष सिंह सहित कई लोगों की फसल जलमग्न हो गई, जिसमें आलोचना की फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने बताया कि कई वर्षों से गेहूं की फसल बार बार नहर के पानी से डूब जाता था, जो बचता भी है वो आवारा पशु उसको नष्ट कर देते हैं। वही किसानों ने बताया कि कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। धान के सीजन में सिंचाई के लिए लोग तरस जाते हैं। पानी तब तक आता है जब तक धान के सीजन में पानी को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लोगों ने बताया कि राशिपुर से नहर के पानी का निकास का रास्ता बहुत ही पतला है और ऊंचाई भी है, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पाता है। यहाँ के किसानों की फसल बार बार बर्बाद हो जाती है। वही किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बर्बाद फसलों का मुआवजा की मांग किया है। सर, मेरा नाम सूरज कुमार पांडे है, राशिपुर का निवासी हूँ और जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हर साल जो ये नहर के चलते देखा जा रहा है कि अगल बगल की खेती सब नष्ट हो रही है। यहाँ पे जब समय की आवश्यकता अनुसार पानी की आवश्यकता होती है तो नहर में पानी नहीं आता है, और जब नहीं आवश्यकता होती तो नहर से पानी छोड़ा जाता है। नहर की सही खुदाई भी नहीं है और नहर की सफाई भी सही ढंग से नहीं हुई। जब पानी छोड़ा गया उसके पहले सफाई नहीं हुई, जब पानी आया तो उसके बाद थोड़ी वो सफाई करके छोड़ दिया गया। आगे जो पुलिया है वो हमेशा जाम पड़ी रहती है और अभी भी प्रेजेंट टाइम में वो जाम ही है। और नहर के ऊपर जो मेड़ है, मेड़बंदी नहीं की गई। इस पर जो भी मिट्टी पड़ी हुई थी, यहाँ पे कुछ लोग उसको खनवा के हटवा दिए। यहाँ पे 15 बीघा है और अगल अगल के सब मिला जुला के कम से कम यहाँ पे 7-8 बीघा की 10 बीघा के लमसम में हमारी फसलें नुकसान हुई हैं। तो आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से अवगत कराया इस संबंध में? इसके पहले बोला गया और इस बार भी जब नहर विभाग के कर्मचारी आए तो उस समय भी बोला गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या बोले थे आप उनसे? सर, बोले थे कि यहाँ पे हर साल पानी ऐसे ही भर जाता है, इसका पहले कुछ उपाय कीजिए, मेड़बंदी कीजिए, सफाई करवाइए, उसके बाद पानी छोड़िए। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, अभी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप लोग हम लोग इसलिए इकट्ठा है कि देखिए सारे लोगों की फसल खराब हो रही है। हमारा नाम विश्वदेव यादव, राशिपुर ग्राम के निवासी है। हर साल ऐसे फसल नुकसान होती है सबकी। 10 एकड़ से कम आप देख लीजिए, कैमरे में दिखाइए। सब नहर की बढ़िया सफाई नहीं हुई है। अगर सफाई होती तो ऐसा नहीं होता। या अगर मेढ़ा दिया जाता तो ये पानी खेत में नहीं जाता। ये सारा पूरा नहर सफाई पूरी नहीं होती, आधे दूर हुई है। अगर पूरी हो जाती तो पानी का बहता है कहीं निकल जाता, लेकिन नहीं। अभी नहर की सफाई फिर अधिकारी महोदय आए थे और फिर दोबारा सफाई कराए थे, तो क्या पूरी नहर साफ नहीं हुई है? पूरा वहाँ पूरे जहाँ तक है वहाँ तक नहीं। थोड़ी अगर 500 मीटर और हो जाती तो पानी निकल भी सकता था, लेकिन आधा होती वहाँ रुक जाता है पानी। और ये सारी फसल सब नुकसान हो रही हैं। आपकी फसल कितनी नुकसान हुई है? हमारी तो है थोड़ा बहुत, लेकिन सारे इसमें 10 लोगों की नुकसान हुई। कम से कम 10 बीघे से कम नहीं खराब हुआ। आप कैमरे में देख सकते हैं, सारी डूबी हुई है। ये हर साल होता है। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? कि फसल डूब गई? चाहते हैं कि फसल हम लोगों की ऐसे नुकसान, धान के बेले में वो भी नुकसान हो जा रही है। इस समय ये भी हम लोग किसान आदमी हैं, कैसे हम लोग का चलेगा काम? और ये हम चाहते हैं इस पर बंधा बना दिया जाए और नहर की पूरी सफाई पूरा माथ तक हुई, जहाँ तक है वहाँ तक हो जाती है। तो आइए मिलते हैं हम एक किसान से। पहले तो अपना परिचय बताइए। हाँ सिलसिला हर बार होता है। हर बार खरीफ के सीजन में गेहूँ की फसल डूब जाती है और जब जल की आवश्यकता होती है धान नहर का पानी नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं किया था? शिकायत यहाँ हमको पता चला कि यही साहब यहाँ की नहर विभाग के है, वो साफ़ सफाई कराते हैं। उनके आ गए थे, कंप्लेन भी किए, वो बोले कि साफ हो जाएगी। नहर की सफाई जो होती है वो गर्मी के दिनों में की जाती है। हमारे यहाँ कभी गर्मी के दिनों में ऐसी सफाई होती ही नहीं है। वहाँ एक पुलिया है जिससे पानी का निकास होता है, पूरा पुलिया जाम हो गया, पानी निकल नहीं पाता है। पानी न निकलने का पूरा फसल जो है जलमग्न।
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो बीरपुर माइनर है और हर साल इसमें पानी आता है और पानी आएगा कब, जब किसान इधर की फसल बो लेते हैं और तब पानी आता है और बंदा कमज़ोर होने के कारण कहीं से तोड़ देता है और यहाँ करीब 50-60 बीघा या सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो जाती है और किसानों को की लागत लगती है और उसमें से कुछ मिल नहीं पाता। इसलिए अब किसान जो है ये समझकर जो है इसमें लागत नहीं लगाता है, बुआई नहीं करता है कि जो है जब आकर नहर से पानी से और जब भर ही जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, तो इसकी बुआई ही न की जाए। पहली बात ये होती है और दूसरी बात ये होती है कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये आवारा पशुओं की जो है संख्या बहुत अधिक रासेपुर मात्रा में बढ़ गई है और उनके डर से भी फसल की बुआई नहीं हो पाती है और क्योंकि यहीं मार्केट में जो है अड्डा है और यहीं से उठते हैं, रातों दिन चरा करते हैं फसल को और इससे जो है किसानों का मन टूट गया है, होपलेस हो गए हैं, इसकी वजह से बुआई नहीं कर पाते। तो आवारा पशु यहाँ पर कहाँ पर हैं? यहाँ पर रासेपुर में अड्डा है, एकदम रासेपुर में 100-200-400 की संख्या में आवारा पशु रहते हैं। अभी तो इस समय कुछ कम हुए हैं मगर फसल चारों तरफ बो गई है, फिर भी 70-80 की संख्या में है रासेपुर में। तो आप लोगों ने इस संबंध में किसी उच्च अधिकारी से नहीं बात की आपने कि पशुओं की समस्या के लिए लेकर? तमाम अधिकारियों से बात किया गया मगर अधिकारियों के पास भी कोई विकल्प नहीं है। अधिकारी कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, पशु को कहाँ ले जाएंगे हम। अधिकारी भी इस पर जो है पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम कहाँ ले जाएंगे इसको। देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है पशु भी हैं यहाँ के इस क्षेत्र के किसानों के लिए। सरकार कहती है कि हम आय दूना करेंगे, लेकिन कैसे दूना होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है आप इस क्षेत्र में। अब पशुओं के डर से कुछ किसान नहीं बोए हैं, कुछ तो नहर के डर से यहाँ पर इस क्षेत्रीय किसान अपनी फसल को नहीं बोए हैं, कुछ बोए हुए हैं तो उनका जलमग्न हो गया है। तो ऐसे में आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से? अब शासन प्रशासन से तो हम अब यही कहेंगे कि इस माइनर का पानी एकदम बंद कर दिया जाए, जिससे इधर न पानी आवे और न फसलें यहाँ की जो है जलमग्न हो। किसान हैं अपना बुआई जोताई करेंगे, इसके बाद नलकूपों के माध्यम से अपना इंजन और ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई कर लेंगे, मगर नहर का पानी तो एकदम इधर बंद कर दिया जाए तो ठीक है। तो आप नहर बंद करवाने के लिए कह रहे हैं, तो नहर में फ्री में जो है पानी आता है हाँ? और आप नहर बंद करा देंगे तो बहुत से किसान जो है नहर पर ही आधारित हैं, जिसके पास ट्यूबवेल नहीं है, तो इतना महंगा सब है जोताई वोताई और फिर पानी का जो है, तो कैसे किसान खेती करेंगे यहाँ पर अगर नहर बंद करा देंगे आप? तो ये सही कह रहे हैं आप, मगर सब कुछ गंवाने से बेहतर है कि कुछ गंवा कर कुछ मिल जाएगा। जब किसान पूरी लागत लगाते हैं, डाई लगाते हैं, 1300-1400 रुपये डाई मिल रही है और नया बीज बोते हैं और बोने के बाद जब नहर आती है और जलमग्न हो जाता है, भर जाता, सारी फसल नष्ट हो जाती है, तो उसमें से किसानों को कुछ नहीं मिल पाता है। तो उससे बेहतर है कि 1000 रुपये का तेल भर कर ही किसान अपने खेत की सिंचाई कर लेगा, तो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा निवाला खाने के लिए। इसलिए मैं शासन प्रशासन के लोगों से चाहूँगा कि इस नहर का पानी ही बंद कर दिया जाए। इस नहर से एकदम इतना यहाँ के किसान उब चुके हैं कि अब इनको फ्री में नहीं, अगर पैसा से ही लगाना पड़ेगा तो कुछ तो मिलेगा उसमें से 1000-2000 का, और इस तरह से जलमग्न हो जाता कुछ भी नहीं मिलता है। तो इससे अब इतना किसान जो है इतना त्रस्त हो गया है कि यहाँ पर नहर बंद कराने की बात कर रहे हैं। इस पर अब तो देखिए हम तो एकदम उब गए हैं। सलाह तो हम बतलाई दिए कि एकदम नहर का पानी बंद कर दिया जाए, मगर अगर अभी भी अगर अधिकारी चाहें तो ये बीरपुर माइनर का ये जो बंधा है, इसको मैं एक बार समाजवादी सरकार में बंधवाया था, एक्सचेंज से मैं कहा था और इंस्ट्रूमेंट बना था और बनकर बंधा बांधा गया था। और आगे की सफाई ऊंचाई पड़ती है, आगे जब नहर जाती है तो उधर जो है रास्ता भी नहर का जो बहुत सकरी पड़ जाता है, पानी क्रॉस नहीं हो पाता है, तो इसको बंधा को भी बनवा दिया जाए और आगे जो ऊंचाई नहर है उसको गहराई तक खुदवा कर और उधर भी बंधा जो है बनवा दिया जाए, ताकि पानी जो है एक सीढ़ी से निकल जाए आगे और चला जाए नदी में। इससे भी किसानों का निवारण हो सकता है, मगर इस पर अगर अधिकारी सक्रिय हो तब। पर यहाँ तो किसी अधिकारी के यहाँ कोई फरियाद लेकर जाइए, कोई सक्रिय नहीं होता है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, कोई सक्रिय किसानों का बूढ़ता है
तो इससे बेहतर तो अब किसान देख लीजिए यहाँ पर ये जो भी प्रति छुट्टी हुई अच्छा, है आपकी मंजूर आपकी होकर। फसल कितनी प्रति छोड़े हैं आप यहाँ पर? हमारे यहाँ 3 बीघा फसल एकदम मैं गेहूँ 10-12 साल से बोता ही नहीं हूँ। 10-12 साल से तो मैं बोता ही नहीं हूँ गेहूँ। सिर्फ एक फसल धान की होती है, वो भी ये छुट्टा पशु है, वो चरते हैं, कुछ मिल जाता है। छुट्टा पशु चरते हैं तो कुछ मिल जाता है धान की फसल में, मगर गेहूँ की फसल में तो अच्छा, एकदम नहीं छुट्टा मिलता है। छुट्टा पशु जो है, आप किसको दोष देते हैं, किसको दोष दे रहे हैं कि जो छुट्टा पशु है? अब छुट्टा पशुओं के लिए तो देखिए ये समाज है, समाज में कुछ लोग तो किसानों को ही दोषी मानते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि अगर उचित मूल्य किसी कार्य का अगर न मिलेगा, किसी कार्य का, तो काम करने से क्या फ़ायदा। पहले पशु रहते थे तो पशुओं का उचित मूल्य मिल जाता था, अब जब नहीं मिलता है तो किसान छोड़ देते हैं। आइए हम ऐसे जगहों पर हम हैं जहाँ पर कुछ किसान जो है पशुओं के डर से और जो है नहर के डर से, कि हर साल जो है नहर भी ले लेती है और जब बचा खुचा रहता है वो जो है पशु खा जाते हैं, चर जाते हैं। तो इसको लेकर हम महेश परवाना जी हमारे भोजपुरी गायक भी हैं, इनकी यहीं बगल में खेत भी है, और इनसे बात करते हैं कि क्यों आखिर में इन्होंने क्यों फसल जो है नहीं बोया, और फसल बोते हैं तो लोग यहाँ पर कौन कौन सी समस्या, कैसी समस्या आती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फसल नहीं बोए हैं आप इस साल? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय की बात नहीं है, मैं लगातार इधर यह खेत मेरा है, यहाँ पर मैं आज 15 साल से मैं गेहूँ की फसल नहीं बोता हूँ। इसलिए नहीं बोता हूँ कि हम जानते हैं कि नहर आएगी तो भर जाएगा यहाँ पर, इसीलिए हम लोग नहीं बो पाते हैं।